सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और साथ में दबाएं इस बेल आइकन को परिंदों के ऊपर नई मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फकार हबीब और आप देख रहे हैं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के चैनल में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का टाइटल है तीतर के लिए साफ दाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर के लिए साफ दाना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि तीतर दाना यानी सीड्स खाते हैं, जिसमें गंदम, मूंग की दाल, जौ, कंगनी, माश, मोट और बाजरा आते हैं। और ये सब दाने हम मार्केट से खरीद के लाते हैं और लाते ही अपने तीतरों को डालते हैं और वो बड़े शौक से ये दाना खाते हैं। मगर हमें ये पता नहीं होता कि असल में ये सीड्स कहाँ से आती हैं। और अगर हमें पता चल भी जाए कि ये कराची से आते हैं या कोयटा से या पंजाब से या इस्लामाबाद से आते हैं, मगर हम ये थोड़ी जानते हैं कि ये किस किसान की खेत की पैदावार हैं। दोस्तों, ये जितने भी सीड्स हैं, गंदम से लेकर बाजरा तक, इन सब सीड्स की पैदावार खेतों में की जाती है और इनकी पैदावार बड़ी ख़ास और ज़राअत की बुनियाद पे की जाती है। मतलब कब दाना ज़मीन में डालना है, कब पानी देना है, कब खाद डालनी है, कब इनके ऊपर स्प्रे करना है। ये सब प्रोसेसों से गुजर कर सीड्स तैयार होते हैं और फिर मार्केट में आते हैं। मगर हम इन सब मालूमात से महरूम हैं कि इसके पीछे क्या प्रोसेस पास करके ये सीड्स मार्केट में आते हैं और मार्केट में आते ही हम ख़रीद के घर लाते हैं और अपने परिंदों को खिलाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब ये सीड्स के ऊपर काफ़ी किस्म के स्प्रे होता है और ये स्प्रे एक किस्म की जहर होती हैं जो इंसेक्ट्स को मारने और सीड के बचाव के लिए सीड के ऊपर स्प्रे किया जाता है। मगर जब इन सीड्स की कटाई होती है तो इनको किसान साफ किए बगैर ही मार्केट में शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि स्प्रे हुआ दाना अगर तीतर को बिना धोए दिया जाए तो क्या ये तीतर के लिए नुकसानदेह नहीं होता? जी हाँ, ये दाना धोए बिना तीतर को खिलाना बहुत नुकसानदेह होता है और ये बहुत सी बीमारियां भी डेवलप करती है, जिसमें सफ़े फहरिस्त है पोट बंद। दोस्तों, जब दाने पे स्प्रे हो और वो दाना धोए बिना अगर तीतर को दिया जाए तो 99% चांसेस हैं कि उस तीतर का पोट बंद ही हो जाए। और पोट बंद एक बड़ी बीमारी और एक ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी तीतर का पोट बंद हो जाए तो 3 दिन के अंदर अंदर वो तीतर मर भी सकता है और पोट बंद से तीतर सूखे में भी जाता है और उसको ई कोलाई और कैंकर की भी बीमारी लग जाती है और वो बहुत कमज़ोर और बेजान हो जाता है और खाना छोड़ देता है, सिर्फ पानी ही पीता रहता है, जिसकी वजह से वो लकवे और जोले में भी जा सकता है और आखिरकार उसकी मौत भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये सब बीमारियां उस वक्त डेवलप होती हैं जब हम दाना धोए बिना तीतरों को खिलाते हैं। तो दोस्तों, हम नहीं चाहते कि हम ऐसी बीमारियां फेस करें। तो इन सभी बीमारियों से तीतरों को बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने तीतरों को साफ़ और सिर्फ साफ़ दाना ही दें। दोस्तों, जब हम मार्केट से बाजरा या दूसरा दाना लाते हैं तो लाते ही उनको पहले किसी बड़े बर्तन में डाल के 15 से 20 मिनट तक पानी में डाल देना चाहिए और उसके बाद अच्छी तरह से दोनों हाथों से दाना धो लेना चाहिए और धोने के बाद 1 घंटे तक धूप में रख देना चाहिए ताकि दाना फिर से खुश्क हो के उसमें से नमी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद दाना किसी डब्बे में या किसी बड़े प्लेट में रख देना चाहिए। जब ज़रूरत हो जाए तो तीतरों को डाल दें। दोस्तों, हमारा वीडियो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।